हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है इस बारे में कि हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। तो वो स्टूडेंट्स जो सोच रहे हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग में कैरियर बनाना है, ये उनके बहुत काम आने वाला है। तो होता क्या है कि जैसे हम कॉलेज में आते हैं या हम कॉलेज ख़त्म करने वाले होते हैं, तो हमारे सामने एक सवाल आता है कि अब हम क्या करें। तो ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग में बहुत तरक्की भी हो रही है, बहुत ग्रोथ भी है। तो हर कोई, और अगर आप यूट्यूब भी ध्यान से देखेंगे तो हर कोई कह रहा है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत बढ़िया करियर है, उसमें जाते ही आप सितारे तोड़ लेंगे। यहाँ इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में स्कोप है या नहीं है। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इट इज़ एंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो इसको भी हम समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का सही में अंत हो गया या अभी इसमें स्कोप है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अगर आप अभी शुरुआती दौर में हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आगे का रास्ता जो है वो कैसा है। तो पहले शुरुआत करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आगे ग्रोथ है या नहीं है। तो ये तो बिल्कुल साफ दिखता है कि हर एक को धीरे धीरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर शॉपिंग जो है वो अब शिफ्ट हो रही है। लोग डिजिटली शॉप करना प्रेफर कर रहे हैं, और जो रियल एस्टेट में भी है वो भी क्या कर रहे हैं कि अगर वो डिजिटली नहीं बेच पा रहे हैं तो उनका डिजिटली प्रेजेंस जो है वो बन गया है। पहले आप जाते थे एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किसी लोकल डीलर के पास, आजकल आप nobroker.com है और भी कई वेबसाइट्स हैं जो प्रॉपर्टी भी लोग डिजिटली पहले देखना पसंद कर रहे हैं और उसके बाद खरीद रहे हैं। प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी कई डीलर्स जो हैं वो यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं, व्हाट्सएप का सहारा ले रहे हैं। वीडियोस दिखाते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, फिर उसके बाद एक नंबर दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं डिजिटली लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाएँ और कम एफर्ट में अपनी बात पहुंचा पाएँ। तो डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप तो है, 100% है। मगर ये जो फील्ड है, इसमें अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि बहुत कम मेहनत है और बहुत जल्दी पैसा बनेगा, तो यहाँ मैं आपको कॉशन करूँगा कि ऐसा नहीं है। इस फील्ड में वही टिक पाता है जिसके पास बहुत पेशेंस है, जो नई नई चीज़ें जल्दी सीख पाता है, और जिसको चैलेंजिंग इन्वायरमेंट जो है वो पसंद हो। क्योंकि हर दिन आपका जो मार्केट का तरीका है वो बदल रहा है। आप पहले जो थे वो स्पेलिंग ठीक से जानने वाले, इंग्लिश पे अच्छी पकड़ वाले, उनका बोलबाला था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे स्पेल चेक के लिए चीज़ें आ गई, एआई आ गई। तो अब क्या है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में थे वो अब कम लाइट में आ गए, और चैट जीपीटी, अलग अलग एआई टूल्स जानने वाले जो हैं वो उनको रिप्लेस कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में एक चीज़ है जो आपको कॉन्स्टेंटली करते रहना पड़ेगा, वो है अपनी अपग्रेडेशन। तो आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, पुरानी चीज़ों को अनलर्न करना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। स्कोप है, चैलेंजेस भी हैं, हार्ड वर्क भी है, पेशेंस भी है। अगर आप में ये क्वालिटीज़ हैं तो आप इस तरफ बढ़िए, अदरवाइज कोई और फील्ड देख लीजिए। तो हमने क्या बात की कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डिफ़िकल्ट नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, इंटरफेसेस बदलते रहते हैं और नई टेक्नोलॉजीज़ भी आती रहती हैं। तो आपको पहले वेबसाइट बनाने के लिए कोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पहले आपको लिखने के लिए राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा चाहिए थे। अब चैट जीपीटी जो है वो आपका काफ़ी काम आसान कर देता है। मगर कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बदलती, जैसे मार्केटिंग फंडामेंटल्स जो हैं। मेन क्या है कि आपको एक ग्राहक तक पहुंचना है और इफ़ेक्टिवली अपने प्रोडक्ट उसको दिखा पाने हैं। एक और चीज़ है जो मार्केट में बहुत आजकल चल रही है और जो शायद एक धोखा है, वो क्या है कि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो आप एक ख़राब प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। ऐसा होता नहीं है। जो फंडामेंटल है, जो ये हो सकता है कि हाँ, आप ज़्यादा लोगों को दिखाएं तो पहले आप 2 लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, आप 20 लोगों को कर पाएंगे, मगर अल्टीमेटली क्या होगा, वो रिटर्न आ जाएगा। जो बेसिक है कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्लेसमेंट उसकी ठीक होनी चाहिए, उसका मार्केट प्लेस जो है या प्रमोशन जो है उसकी, वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, उन लोगों तक पहुँचे जिसको सही में वो चाहिए। और
उसका प्राइस ठीक होना चाहिए। तो आप एक 7 रुपये की चीज़ 700 में तो नहीं बेच सकते, आप कितने ही अच्छे डिजिटल मार्केटर क्यों ना हो। अब मान लीजिए ये आता है कि ये 3 महीने का कोर्स करें और आपकी लाइफ सेटल है। तो ये भ्रम भी आज मैं इस वीडियो में तोड़ना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि आपने कोई 3 महीने का कोर्स कर लिया, उसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग के कुछ फंडामेंटल्स पता चल गए, अब आपको बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो रेड कारपेट पर बिछा के बैठी होंगी। कोर्स करने के बाद भी आपको प्रैक्टिकली काफ़ी कुछ खुद सीखना पड़ता है, अपने आप को खुद इवेल्युएट करता रहना पड़ता है। दूसरा, आपको फिर उसके बाद किसी कंपनी के साथ एज एन इंटर्न काम करना पड़ता है ताकि आपको असल तजुर्बा है, आपको पता चले कि सही में सेल फनल कैसे बनता है, आप किस तरीके से जो भी आपने एरिया चुना हुआ है, चाहे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो, तो जो भी आपने फील्ड अपने लिए चुना हुआ है उसमें असली में काम कैसे हो रहा है, किस तरीके से कन्वर्जन आ रही हैं, किस तरीके से लीड जनरेशन हो रही है, ब्रांड बिल्डिंग कैसे की जाती है। तो जब तक आप ये प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे और आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देगा। जब आपने ये सब कर लिया उसके बाद हाँ, आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी रहेगी, आपके पास फर्दर ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ भी रहेंगी, आप अपनी खुद की एजेंसी बना सकते हैं, आप हार भी जा सकते हैं अगर आप सही में बहुत अच्छे हैं तो ये सब चीज़ें कब आएंगी, जब आपने एक अच्छा टाइम बिता लिया है इस पर्टिकुलर फील्ड में और उस टाइम में आपने सही में मेहनत की है। तो मेहनत जो है वो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। अब ये सब स्किल्स आपने अपनी बना ली, अब कॉन्फिडेंट भी हो गए, आपको एक अच्छी पकड़ भी हो गई अपने पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है नेगोशिएशन स्किल्स। तो आप अगर इंटर्न हैं और इंटर्न ही रहते चले गए तो आप अपने स्किल्स के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो आपको अपने स्किल के लिए पैसा मांगना भी आना चाहिए, मगर स्किल बनाने के बाद। और स्किल बनाने से पहले आपको कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वहाँ सीख रहे हैं। तो ये अगर आपने ठीक से मैनेज कर लिया तो बहुत ही अच्छा कैरियर है। AI ज़रूर सीखिए, इंग्लिश पे अपनी पकड़ बनाइए, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी पे भी अपनी लिखने में अच्छी पकड़ बनाइए। तो भाषा में जैसे अगर आपको इंग्लिश आती हो तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट मिल जाती है, और ज़्यादा बड़ी मार्केट होने से आपका स्कोप बढ़ जाता है। जो यूरोप है या अमेरिका है, कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे लोग ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। तो इंग्लिश आना डिजिटल मार्केटिंग के साथ एक बहुत बड़ा प्लस है। हिंदी जानने वालों को भी स्कोप है, मगर उनके लिए जो ऑडियंस है फिर वो सिर्फ इंडियन ऑडियंस बच जाती है, और वो भी इंडियन ऑडियंस में भी सारी नहीं है क्योंकि क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिन्हें हिंदी आती है वो कुछ नहीं कर पा रहे, मगर इंग्लिश आने से आपको एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिल जाती है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप इंग्लिश सीखें, स्पेनिश भी सीख सकते हैं, कोई और अच्छी भाषा जिस पे आपकी पकड़ हो, वो आपको मदद करेगी काफ़ी इसमें। एक और चीज़ है जो मैं कवर करना चाहता हूँ वीडियो क्लोज करने से पहले, कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये अब इट इज़ एंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नए टूल्स आने से, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने से डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ज़्यादा अच्छा पेनिट्रेट कर पा रही है। काफ़ी चीज़ें हैं जो पहले मैन्युअली होती थी, अब उसके लिए AI जो है वो उसको सॉल्व कर दे रही है। उसका फ़ायदा है जिसको अच्छी मार्केटिंग आती है, उसका अगर आप नई चीज़ें सीख सकते हैं तो वो काम जो 5 लोग मिलकर कर पाते थे अब एक आदमी आराम से कर लेता है, मगर वो आदमी ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये डिजिटल मार्केटिंग का एंड हो गया। इनफैक्ट डिजिटल मार्केटिंग अब ज़्यादा अच्छे से पेनिट्रेट कर पा रही है। आप एवरेज से थोड़ा सा अबव रहेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, अगर आप एवरेज या एवरेज से बिलो रहेंगे तो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपका शोषण ही होगा। तो इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग एरिया के बारे में कुछ क्लैरिटी आई होगी। हम लोग मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।